नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर केल्विन। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। पिछली वीडियो में हमने इन्वर्टर के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़े थे। आज भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट 2 वीडियो में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द इन्वर्टर्स। ठीक है, तो देखिए, चलो हम शुरू करते हैं। पहले हम हार्मोनिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो काफ़ी सारे एमसीक्यूज है इन्वर्टर के ऊपर वो हार्मोनिक बेस है। ठीक है, तो पहले हमें हार्मोनिक के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम पक्का इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्वर्टर के बारे में, तो उसका परफॉर्मेंस किस बेसिस पर टिका हुआ है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम हार्मोनिक्स के बारे में पता करते हैं। देखिए, इन्वर्टर का जो कोई भी एसी आउटपुट वोल्टेज होता है इन्वर्टर का, ठीक है, उस आउटपुट वोल्टेज में प्योर एसी आउटपुट वोल्टेज नहीं होता है। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे हार्मोनिक्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा एक्चुअल एसी आउटपुट वोल्टेज होता है इन्वर्टर का, उसको हमें फिल्टर करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तभी जाके हम प्योर एसी आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन कर पाएंगे और किसी भी एसी डिवाइस को हम उससे ऑपरेट करवा पाएंगे। ठीक है, तो पहले हमें हार्मोनिक्स के बारे में पता होना चाहिए। चलो हार्मोनिक्स के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली हार्मोनिक्स जो है वो एक प्रकार का एसी वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म ही है, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एक्चुअली अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है, यानी उसके मल्टीपल ऑर्डर में होता है। ठीक है, अभी देखिए उस कंपोनेंट का नाम, चलो थर्ड हार्मोनिक्स बोलूँ मैं। चलो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि थर्ड हार्मोनिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलो थर्ड हार्मोनिक्स के बारे में हम जानते हैं कि थर्ड हार्मोनिक्स किसको बोलते हैं, कि जो भी वोल्टेज हो या करंट हार्मोनिक्स हो। ठीक है, हमें थर्ड ऑर्डर के हार्मोनिक्स चाहिए। ठीक है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, F3 मतलब थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ फंडामेंटल यानी 50 हर्ट्स, यानी टोटल जो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी 150 हर्ट्स। ठीक है, यानी उसका डेफिनेशन क्या कहता है कि इन एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम हार्मोनिक इज अ वोल्टेज और करंट साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हैविंग फ्रीक्वेंसी मल्टीपल ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब कि उसका कितने भी ऑर्डर का हार्मोनिक्स हो उसका फ्रीक्वेंसी उस ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी फिफ्थ हार्मोनिक है तो 5 इंटू 50 यानी 250 हर्ट्स। ठीक है, बेसिकली हमें यह पता होना चाहिए कि इसके रिसोर्सेज कौन है, मतलब उसका सोर्सेज कौन है कि जहाँ से हम हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं हमारे इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज में। ठीक है, जैसे कि हम इन्वर्टर से कोई भी नॉन लीनियर लोड ऑपरेट करवाते हैं, इन्वर्टर में जो स्विचेस है उसका स्विचिंग करवाते हैं, या फिर कोई डिस्चार्ज लाइटिंग करते हैं हम लोड में, या फिर कोई लोड ऐसा है कि जिसमें सेचुरेटेड मैग्नेटिक डिवाइसेस कनेक्टेड है, और एसी मोटर ऑपरेशन है, डीसी मोटर ऑपरेशन है, या कोई भी ऐसे ऑपरेशन है वहाँ पे हार्मोनिक प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हार्मोनिक इन्वर्टर के आउटपुट में हमें हार्मोनिक कंटेंट कितना है वो भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से उसमें फिल्टर डिज़ाइन करके रखना पड़ेगा, और हमें इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज को फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप थर्ड हार्मोनिक दिखाता हूँ कि ये जो रेड कलर का साइन वेव है वो एक्चुअली आपका फंडामेंटल एसी वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का वेव है इसमें देखिए एक ही साइन वेव का जो टी पीरियड है, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल मिला के जो टोटल टी पीरियड है उसी में आपके 3 एसी वेव आ जाते हैं। आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। यानी एक फंडामेंटल एसी वेव का टी पीरियड है उसमें 3 एसी वेव आ जाते हैं दूसरे, इसीलिए इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक्स। और दोनों मिक्सचर होके हमें रिजल्टेंट ग्रीन सिग्नल, यहाँ पे ग्रीन वेवफॉर्म आप देख रहे हैं वो मिलेगा, यानी इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड आउटपुट वोल्टेज एट द इन्वर्टर आउटपुट साइड। ठीक है, मतलब ये थर्ड हार्मोनिक है तो ऐसा आउटपुट मिलेगा, फंडामेंटल के साथ मिक्स होगा तो। ठीक है, अगर फिफ्थ हार्मोनिक है तो आपका जो साइन वेव का टी पीरियड है उसमें आपको ये ब्लू कलर के 5 एसी वेव दिखाई पड़ेंगे, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब जब ये मिक्स होंगे अपने प्योर जो फंडामेंटल के साथ, ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट ग्रीन वेव ऐसा डिस्टोर्टेड मिलेगा। आप शेप देख सकते हैं, ये प्योर एसी वेव नहीं है, मतलब हमें इसको फिल्टर करना पड़ेगा इन्वर्टर के आउटपुट में। ठीक है,
तब जाके हमें प्योर एसी वेव मिलेगा। ठीक है, तो ये लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स हमें बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सेवंथ ऑर्डर, ऐसा ही ओड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स है जिसको हम लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है, इसलिए हमें इसको फिल्टर करना पड़ता है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं 23rd नंबर के क्वेश्चन से, एमसीक्यू से, क्योंकि 22 क्वेश्चन हमने वीडियो 1 पार्ट 1 में देख लिए। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। हार्मोनिक फैक्टर ऑफ nth हार्मोनिक इज गिवन बाय, मतलब एक 4 ऑप्शन दिए हैं, Vn, V1 बाई Vn, Vn अपॉन Vn, V1 और नन ऑफ द मेंशन। मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको हार्मोनिक फैक्टर किसको बोलते हैं वो पहले आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपको बोला है nth हार्मोनिक। nth का मतलब है किसी भी ऑर्डर की हार्मोनिक हो। थर्ड ऑर्डर की है तो थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ ऑर्डर है तो फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ ऑर्डर है तो सेवंथ हार्मोनिक। मतलब इसका मतलब हार्मोनिक फैक्टर हम किसको बोलेंगे, एक डेफिनेशन है। ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ nth हार्मोनिक वोल्टेज कंपोनेंट टू द RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल वोल्टेज कंपोनेंट V1। देखिए 1 का मतलब है फंडामेंटल, बराबर, तो n इज इक्वल टू 1 यानी फंडामेंटल। ठीक है, हमें इसका रेशियो लेना होगा, तभी जाके हमको मिलेगा हार्मोनिक फैक्टर। मतलब हार्मोनिक फैक्टर का मतलब कितना है कि सपोज आपको कोई एक हार्मोनिक दी गई है, थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, ठीक है, और इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज में आपका फंडामेंटल भी है और थर्ड हार्मोनिक भी प्रेजेंट है, तो आपको बोला गया है कि आप इसका हार्मोनिक फैक्टर निकाल के दे दो मेरे को। तो आपको क्या करना होगा कि V3 डिवाइड बाई V1। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन सी। क्यों राइट आंसर है? क्योंकि ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि थर्ड हार्मोनिक जो है उसका रोल क्या है आपके आउटपुट में, वो आपको उसका कंट्रीब्यूशन कितना है आपके रिजल्टेंट आउटपुट में, वो आपको दिखाना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्मोनिक फैक्टर। ठीक है, अब 24th नंबर, विच इज द मेजर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी इंडिविजुअल हार्मोनिक टू द इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज। सेम चीज, इसको हार्मोनिक फैक्टर ही बोलते हैं। हार्मोनिक फैक्टर मतलब किसी भी हार्मोनिक प्रेजेंट है आपके आउटपुट में इन्वर्टर के, तो उसका कंट्रीब्यूशन उसमें रिजल्टेंट इन्वर्टर आउटपुट है उसमें कितना है, तो आपको हार्मोनिक फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। इसको हम हार्मोनिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक फैक्टर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी अभी हमने 23rd में पढ़ा। ठीक है, अब 25th, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज अ मेजर ऑफ वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन। क्यों? ये 4 ऑप्शन में से वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन ही क्यों आया? क्योंकि देखिए दोस्तों, इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज होता है, उसमें सिर्फ कोई पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट नहीं होती है, थर्ड ऑर्डर ही प्रेजेंट है, बाकी कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी सारे हार्मोनिक ऑर्डर प्रेजेंट होती है, सभी का रोल अलग अलग होता है क्योंकि सभी का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। ठीक है, लेवल ऑफ मैग्नीट्यूड सभी इंडिविजुअल हार्मोनिक का अलग अलग होता है। और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या हमें बताता है कि भाई कि जितनी भी हार्मोनिक अवेलेबल है आपके इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज में, ठीक है, वो सभी इंडिविजुअल हार्मोनिक का कितना रोल है रिजल्टेंट में। ठीक है, जैसे कि हम कुछ मेजर कर पाए तो हम एक ही चीज मेजर कर पाएंगे कि वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन, कि मतलब ज्यादा टीएचडी होगा, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होगा, तो आपका आउटपुट का वेव शेप है वो प्योर साइन वेव नहीं मिलेगा। अगर टीएचडी कम होगा, ठीक है, तो आपका आउटपुट साइन वेव है वो एक्चुअली ओरिजिनल आउटपुट साइन वेव से थोड़ा ही मैच, थोड़ा ज्यादा मैच करेगा, मतलब क्लोजर टू द पर्टिकुलर साइन वेव। ठीक है, और 26 नंबर, VR इफ VR इज द RMS ऑफ इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज, मतलब इन्वर्टर का टोटल आउटपुट वोल्टेज VR है। ठीक है, RMS वैल्यू। V1 इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ RMS, ठीक है, यानी प्योर साइन वेव। ठीक है, देन द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज गिवन बाय, आपको बोला गया कि टीएचडी का इक्वेशन ढूंढ के निकालो। आपको टोटल आउटपुट वोल्टेज दे दिया VR और आपको दे दिया फंडामेंटल RMS वैल्यू VR और V1। ठीक है, तो आपको टीएचडी कैसे, उसका इक्वेशन क्या है, उसका इक्वेशन है ये C। कैसे मालूम पड़ेगा, देखिए इसको समझते हैं। टीएचडी इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ ऑल हार्मोनिक कंपोनेंट्स टू द RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। मतलब जितना भी हार्मोनिक कंपोनेंट है, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, जो भी ऑर्डर है, ठीक है, उन सभी का समेशन चाहिए उसको। ठीक है, यानी टोटल क्लब होगा सारे हार्मोनिक्स, उसका जो उसका रेशियो करना है हमें फंडामेंटल के साथ। ठीक है,
टू द आरएमएस ऑफ फंडामेंटल। तो हमें पहले टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन तो चाहिए ना, वीएच तो चाहिए ना, कितनी हार्मोनिक्स है, सपोज थर्ड फिफ्थ सेवंथ ऑर्डर है तो सभी का हमें करना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज है उसमें से जितनी भी हम उसको फंडामेंटल कंपोनेंट दूर कर दे रिजल्टेंट में से, तो हमें मिल जाएगा टोटल जो हार्मोनिक्स अवेलेबल है उसका सम, ठीक है, यानी हार्मोनिक कंपोनेंट मिल जाएंगी। VH इज अ हार्मोनिक कंपोनेंट अंडर रूट ऑफ VR² माइनस V1², मतलब V1 को निकाल दिया VR में टोटल आउटपुट में से, तो हमें जितने भी जो फंडामेंटल निकल जाएगा तो बाकी बचेगा क्या, हार्मोनिक कंपोनेंट जितने भी है, ठीक है, ये मिल गया। अब उसका रेशियो लेना है V1 से, तो आपका इक्वेशन हो गया THD अंडर रूट VR² माइनस V1² डिवाइड बाई V1, ठीक है। अभी देखिए 27th नंबर क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द हार्मोनिक फैक्टर ऑफ लोवेस्ट ऑर्डर हार्मोनिक इन केस ऑफ हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर। आपको दिया गया है हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, आपको दिया गया है हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर, आपको दिया गया है हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो देखिए हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर है तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1/1, 1/3, 1/2 इनसफिशिएंट डाटा, ठीक है। तो अभी देखिए लोवेस्ट ऑर्डर हार्मोनिक कौन सा होगा, आप मेरे को बताइए। 1/3 यानी थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक इज द लोवेस्ट ऑर्डर हार्मोनिक, ठीक है। किसी भी इन्वर्टर के आउटपुट में सबसे लोवेस्ट ऑर्डर हार्मोनिक होता है थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपका सिमेट्रिकल आउटपुट है तो फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रोसेस में सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक्स का आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई रोल रहेगा नहीं, इसलिए लोवेस्ट ऑर्डर में है थर्ड हार्मोनिक्स जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सपोज आपका हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर है तो आपका VM क्या होगा, 2Vs/n पाई, ठीक है, n इज इक्वल टू, ठीक है, अगर थर्ड ऑर्डर है तो 3, VORMS इज इक्वल टू क्या होगा कि इसमें V0 मतलब 2Vs/3 पाई, ठीक है, RMS वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए तो आपका हार्मोनिक फैक्टर क्या है, तो लोवेस्ट ऑर्डर हार्मोनिक से थर्ड यानी V3/V1 होगा, इसका रेशियो V3 डिवाइड बाई V1, ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन V3 क्या है, V3 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ V1, ठीक है, इज इक्वल टू V1। अब देखिए V1 तो निकल जाएगा, यानी आपको मिलेगा सिर्फ 1/3 यानी 33%, यानी B ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए 28th क्वेश्चन नंबर, इन 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर दिया गया है, ठीक है, ईच स्टेप कंसिस्ट ऑफ कितना डिग्री होगा एक स्टेप में, देखिए आपका 360 डिग्री का एक साइकिल होता है, ठीक है, 360 डिग्री का एक साइकिल होता है। 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर में आपके 6 SCR या कोई स्विचिंग डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप आपका कितने का पड़ेगा, कितने डिग्री का, 360 डिवाइड बाई 6 यानी 60 डिग्री का, ठीक है, मतलब कि हर SCR 60 डिग्री के पार कंडक्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर SCR 6 SCR है, ठीक है, तो हर SCR एवरी 60 डिग्री प्रॉपर सीक्वेंस में कंडक्ट होगा, यानी ये। अब देखिए 29th क्वेश्चन, इन इन्वर्टर्स टू मेक सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, आपको सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए तो 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा, an inductor is placed in the series with load, capacitor is connected in parallel with the load side, कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद सप्लाई साइड, नन ऑफ द मेंशन। देखिए आपको बोला गया है सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, लोड वोल्टेज कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो इसमें से देखिए पहले तो लोड साइड वाले जो कनेक्शन है वो सारे नहीं आएंगे, यानी A नहीं आएगा, B नहीं आएगा, ठीक है, आंसर C इज द करेक्ट। आप कैपेसिटर, आपकी जो बैटरी है, ठीक है, मतलब आपका DC सोर्स है, वहाँ पे पैरेलल में आप लार्ज कैपेसिटर लगा दोगे, ठीक है, तो आपका प्योर DC मिल जाएगा और वो कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, लार्ज कैपेसिटर। अब 30वां नंबर का क्वेश्चन है 30 नंबर का, उसमें बोला गया कि इन 180 डिग्री कंडक्शन मोड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर कितने डिवाइसेस कंडक्ट होंगे एक टाइम पे, तो देखिए उसमें आएगा 3, क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशन। 180 डिग्री कंडक्शन मोड, ठीक है,
ये। अब हम इसमें देखेंगे एक टाइम पे कितने होते हैं। देखिए ये उसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। 6 स्टेप होंगे क्योंकि हर 60 डिग्री में नया SCR कंडक्ट करेगा सीक्वेंस में, ठीक है। ये उसका गिनती दिया गया है। हम इसका वेवफॉर्म देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि कितने SCR कंडक्ट हो रहे हैं एक समय पे। 5, 6, 1, 6, 1, 2, 1, 2, 3, मतलब कि हर 60 डिग्री में नया SCR कंडक्शन में आएगा, स्विच ऑन होगा, और एक टाइम पे 3 SCR कंडक्ट होंगे 180 डिग्री कंडक्शन मोड में, ठीक है। तो 3 SCR या 3 स्विचिंग डिवाइस, ठीक है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज? फेज वोल्टेज के बारे में पूछा गया है भाई। पीक वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज इन 3 फेज VSI इन 180 डिग्री मोड। अब देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ABCD। तो उसमें कौन सा आएगा, क्योंकि हर 60 डिग्री यानी 6 स्टेप में ऑपरेशन होगा इसका, ठीक है, 180 डिग्री कंडक्शन मोड में। तो हम देख लेते हैं इसका फेज वोल्टेज कितना आता है। देख लीजिए ये है आपका फेज वोल्टेज, ठीक है। ये लाइन वोल्टेज है। ये फिगर B जो है वो लाइन वोल्टेज है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फेज वोल्टेज की। ये आपका फेज वोल्टेज है VAO, VBO, VCO। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, पीक वैल्यू 2Vs/3। सो इट इज योर राइट आंसर 2Vs/3। ओके। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई लाइन वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम लाइन वोल्टेज इन 3 फेज 1 VSI 180 डिग्री मोड। तो इसी में भी हम देख लेते हैं लाइन वोल्टेज। ये है लाइन वोल्टेज VAB इज इक्वल टू VAO माइनस VBO, यानी 2 फेज के बीच का वोल्टेज आपको कितना मिला, तो कि VS जितना, कितना आप देख सकते हैं। ये कितना है, ये आपको VS मिला, कितना मिला आपको, मिला VS, ठीक है। तो ये है VS, राइट आंसर। अब देखिए 120 डिग्री मोड के बारे में पूछा गया है। 120 डिग्री मोड ऑपरेशन 3 फेज VSI, ठीक है। तो पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर है 120 डिग्री मोड में। तो कौन सा आंसर आएगा, 6 स्टेप। क्यों 6 स्टेप, यानी 6 स्टेप्स, क्योंकि 3 फेज इन्वर्टर है तो उसमें 6 स्टेप्स ही आएंगे, ठीक है। ऑपरेशन 6 स्टेप्स में ही होगा। ओके। इन 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन हाउ मेनी डिवाइसेस कंडक्ट एट ए टाइम, कितने, तो कि 2। क्यों, क्योंकि 120 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन है। 180 होता है तो 3 होते, 120 में 2। चलो देख लेते हैं उसका भी। ये 120 डिग्री है, ये देखिए उसका स्विचिंग पैटर्न दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 6 इंटरवल है। हमने बोला था अभी कितने स्टेप में, तो कि 6 स्टेप, ये स्टेप्स है, ठीक है। ये कितने 6 इंटरवल 60 डिग्री के। यहाँ देखिए आप एक साथ 2 SCR, ठीक है, कंडक्ट होते हैं। तो यहाँ आएगा आंसर नंबर 2। 35 नंबर का क्वेश्चन, सेल्फ कम्यूटेशन कैन बी अचीव्ड इन केस ऑफ दी खाली जगह मतलब ब्रैकेट ऑपरेटिंग मोड। कौन से मोड में आपका सेफ कम्यूटेशन हम अचीव कर सकते हैं, तो क्या आंसर है B। क्यों, देखिए इसी में दिखाता हूँ, 180 और 120 दोनों का दिखाता हूँ। हम सेफ ऑपरेटिंग, आप देख सकते हैं इधर, यहाँ पे हमें यहाँ पे 0 वोल्टेज मिल रहा है 60 डिग्री के लिए, यानी ये टर्न ऑफ होगा, बाद में ही 60 डिग्री का 0 पीरियड आएगा, बाद में दूसरा ऑन होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे शॉर्ट स्विचिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम 180 डिग्री कंडक्शन मोड को बोलते हैं सेफ कम्यूटेशन मोड, ठीक है। अभी देखिए 180 में ऐसा नहीं होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं फेज वोल्टेज में 180 डिग्री, यहाँ देखिए यहाँ पे कोई भी डेड बैंड नहीं प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो इसीलिए सेफ कम्यूटेशन 120 डिग्री कंडक्शन मोड में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36, 120 डिग्री मोड दिया गया है। इफ T1 इज गेटेड एट 0 डिग्री, T3 एंड T5
will start conducting at ब्रैकेट एंड ब्रैकेट रिस्पेक्टिवली। देखिए 120 डिग्री मोड का ऑपरेशन का आपको वेवफॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। आपको बोला गया है कि T1 जो है वो 0 डिग्री पे कंडक्ट होता है, यानी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका कंडक्शन होता है 0 डिग्री पे T1। तो आपको पूछा गया है कि भाई T3 एंड T5 कब कंडक्ट होंगे। देख लीजिए यहाँ T3 कंडक्ट होगा कब, 120 डिग्री पे, और T5 कंडक्ट होगा कब, तो कि 240 डिग्री पे। तो आपका ऑप्शन आएगा 120 और 240 डिग्री, ठीक है। अब 37 नंबर का क्वेश्चन, द पीक वैल्यू ऑफ द लाइन वोल्टेज इन केस ऑफ 120 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन इन 3 फेज VSI वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज, पीक वैल्यू क्या है, VS, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ लाइन वोल्टेज है, कितना है पीक वैल्यू, ये कितना है, ये VS है, पीक वैल्यू है, देख लीजिए आप, ठीक है, लाइन वोल्टेज का, ठीक है, लाइन वोल्टेज के बारे में पूछा गया है तो VS। अब 38 नंबर का क्वेश्चन, इन सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड, देखिए सीरीज इन्वर्टर आया कन्वेंशनल, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया है कि क्या आएगा इसमें से ऑप्शन ABCD में से। ए में बोला गया है कि 2 इन्वर्टर्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक, बी में बोला गया है कि आउटपुट फ्रॉम द इन्वर्टर इज टेकन सीरियली, तीसरा में बोला गया है कि आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2 इन्वर्टर्स आर समअप्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डी में बोला गया है कि आउटपुट वोल्टेजेस ऑफ 2 इन्वर्टर्स आर सम अप विद हेल्प ऑफ थर्ड इन्वर्टर। देखिए इसमें ऑप्शन सी आएगा, ये प्योर थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको सीरीज इन्वर्टर मालूम है तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ट्रांसफार्मर की मदद से दोनों का आउटपुट वोल्टेज का सम अप होता है, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन, विच मेथड इज एन इंटरनल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द इन्वर्टर ऑफ आउटपुट वोल्टेज पल्स विथ मॉड्यूलेशन कंट्रोल, ठीक है, PWM, जिसमें हम पल्स की विड्थ को कम और ज़्यादा करके हमारे जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं इन्वर्टर के उसको हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और इंटरनल मेथड। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन PWM मेथड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिलेक्ट करना है कोई एक। ए ऑप्शन में दिया गया है एक्सटर्नल कम्यूटेटिंग कैपेसिटर्स आर रिक्वायर्ड, बी में बोला गया मोर एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स आर मिनिमाइज्ड, हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स आर मिनिमाइज्ड। तो देखिए हायर ऑर्डर किसको बोलते हैं, सपोज आपका 19 नंबर का हार्मोनिक्स है, ठीक है, ये 19, 21, 23 ये सारे हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स, और लोअर ऑर्डर ये 3rd, 5th, 7, 9, 11, 13, 15 ये सारे लोअर ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो PWM मेथड इसलिए सक्सेसफुल है, अभी तक सक्सेसफुल है, अभी तक यूज हो रहा है इन्वर्टर में, कि भाई इसमें लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ऑटोमेटिक फिल्टरेशन होता है, इसमें फिल्टर का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। PWM मेथड अगर हम कंट्रोल टेक्निक के तौर पे यूज करें ना तो देखिए लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स दूर करने का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 3rd ऑर्डर हार्मोनिक्स है, उसका मैग्नीट्यूड देखिए, ये हार्मोनिक स्पेक्ट्रम मैंने दिखाया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हार्मोनिक का ऑर्डर है और वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ वोल्टेज है, ठीक है, कितने परसेंटेज। तो आप देखिए फंडामेंटल है, टोटल 100% के नज़दीक है, ठीक है। ये 3rd हार्मोनिक है, उसका वैल्यू कितना है 19.7% ऑफ टोटल वोल्टेज। सपोज आपका 100 वोल्ट है तो 19.7 वोल्ट तो आपका एडिशनल होगा, यानी 3rd और फंडामेंटल मिल के आपका मिलेगा 119.7 वोल्ट, यानी 120 वोल्ट के आसपास मिलेगा। तो आपका 100 वोल्ट का सिस्टम 120 का हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज, इसलिए इसको दूर करना जरूरी है। देखिए हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स है ना, उसका कोई इतना रोल नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम वोल्टेज मिलते हैं, परसेंटेज आप देख सकते हैं ये इस हाइट को देख के, ठीक है। इसलिए लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट, ठीक है। इन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM में होता क्या है, आउटपुट वोल्टेज इज मॉड्यूलेटेड, इनपुट वोल्टेज इज मॉड्यूलेटेड, के गेटिंग पल्सेस आर मॉड्यूलेटेड, नन ऑफ अबव, मतलब सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि हम यहाँ पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट करते हैं, यानी गेटिंग पल्सेस आर मॉड्यूलेटेड, ओके। 42nd नंबर का क्वेश्चन है, इन द सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक the output voltage waveform is symmetrical about bracket in the positive half cycle, मतलब आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है
0 से पाई का पीरियड है, इसको 0 से पाई पीरियड बोलते हैं। ये आउटपुट वोल्टेज है, देखिए ये आउटपुट है, EL इज द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। आप देखिए ये है ना आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, 0 से पाई और पाई से 2 पाई नेगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको बोला गया है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है, यानी ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, वो कहाँ सिमेट्रिकल है, कितने पीरियड पे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, π/2 है। π/2 से लेफ्ट साइड में भी जैसा दिख रहा है वैसा ही राइट साइड में भी दिख रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि इन पॉजिटिव हाफ साइकिल सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक, ये अपना जो पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो AC आउटपुट वोल्टेज है वो π/2 पीरियड पे सिमेट्रिकल है, यानी C ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये π/2 पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये π/2 इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों इक्वल पोजीशन पे है। देखिए सिमेट्रिकल उसी चीज को बोलते हैं कि दोनों तरफ सेम हो, ठीक है। अब 43rd नंबर का क्वेश्चन है, सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन मेथड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल अबाउट ब्रैकेट इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। अब आपको पूछा गया है उसी वेवफॉर्म में नेगेटिव हाफ साइकिल में कहाँ सिमेट्रिकल होगा आपका आउटपुट, ये नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। आप देख लीजिए नेगेटिव में ये जो पीरियड, ये जो इंस्टेंट है 3π/2, उसके लेफ्ट और राइट दोनों में इक्वल पोर्शन, यानी 3π/2 पीरियड जो है वहाँ पे आपका सिमेट्रिकल होता है आउटपुट, ठीक है, यानी 3π/2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण हेल्प करेगा, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप गेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जहाँ पे MCQ टाइप टेस्ट होने वाले हैं, तो वहाँ इस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको आने चाहिए किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। तो फिलहाल हम इन्वर्टर के बारे में कवर कर रहे हैं, तो इन्वर्टर के बारे में ये वीडियो है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।